में आज की इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर का भाई जनवरी महीना कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि शुरू करें आज का हमारा सेशन हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2025। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नाबार्ड ने हरियाणा के लिए वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है? तो बताइए भाई कितना किया है। 1.98 लाख करोड़, या फिर 2.56 लाख करोड़, या फिर 3.14 लाख करोड़, या फिर 4.27 लाख करोड़। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। नाबार्ड ने हरियाणा के लिए वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। 3.14 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय कृषि नाबार्ड की देखिए फुल फॉर्म क्या है भाई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने हरियाणा में प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत 2025-26 के लिए भाई 3.14 लाख करोड़ रुपए की ऋण संभावना का आकलन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में भाई 37.64% अधिक है। इसी प्रकार से भाई लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाई मोनिका स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग में अनीश भानवाला ने कौन सा पदक जीता? भाई बताइए अनीश भानवाला ने कौन सा पदक जीता था भाई? स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक, या फिर कांस्य पदक? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? और किस चीज में जीता ये भी बताइएगा, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करता है ये भी बताइएगा। आपको जो भी फैक्ट पता है भाई इस चीज के बारे में सारे फैक्ट बताइएगा। देखिए इन्होंने कौन सा पदक जीता था भाई? स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा जीता था भाई? स्वर्ण पदक जीता था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग स्पर्धा के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हरियाणा के कहाँ के हैं भाई? करनाल निवासी हैं। और 31 अंक लेकर भाई स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। गोवा में हुए 37वें नेशनल गेम्स में अनीश ने रजत पदक जीता था। इसके अलावा शूटिंग में ओलंपिक निशानेबाज कुरुक्षेत्र की क्या है भाई? रमिता जिंदल ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर बनी है, कौन बनी है भाई बताइएगा? जनवरी का क्वेश्चन है। तो चंडीगढ़ नगर निगम की जो मेयर है कौन बनी है? हरप्रीत कौर, प्रेमलता, जसप्रीत, या फिर शकुंतला क्या है भाई? राजलीवाल स्टडी। स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है साक्षी आपका भी स्वागत है भाई। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा हरप्रीत कौर। बिल्कुल भाई सी नहीं आएगा भाई। पॉइंट में नोटेड देखिए। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव 2025 में भाजपा की हरप्रीत कौर ने आप कांग्रेस गठबंधन की कैंडिडेट प्रेमलता को हराकर मेयर का पद क्या किया है भाई? हासिल किया है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। 5वें विंटर खेलों इंडिया में हरियाणा के सचिन ने कौन सा पदक जीता है भाई बताइएगा? 5वें विंटर खेलों इंडिया में हरियाणा के सचिन ने कौन सा पदक जीता भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कांस्य पदक आएगा। गौर फरमाइएगा भाई इनने कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है। लेह में आयोजित 5वें विंटर खेलो इंडिया में कहाँ पे आयोजित हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। लेह में आयोजित हुए थे 5वें विंटर खेलो इंडिया में। हरियाणा के अंबाला के सचिन ने आइस स्केटिंग है ना, लॉन्ग ट्रैक 1000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा हरियाणा की रिले रेस मैन टीम में भी क्या है भाई? कांस्य पदक जीता था भाई। इस प्रकार लीजिए भाई। नेक्स्ट क्या है भाई? 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, शुरुआत और आरंभ इसका कहाँ से हुआ था और समापन इसका कहाँ पे हुआ था? जो भी कुछ आपको इसके बारे में पता है भाई सब कुछ बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट आदि बद्री आएगा। क्या आएगा? आदि बद्री आएगा। ठीक है, देखिए किस किस ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 29 जनवरी 2025 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री से 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया। आदि बद्री से शुरू होने वाले इस महोत्सव का समापन कहाँ पे हुआ था भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, पेवा में। बिल्कुल भाई साक्षी, है ना, 2 फरवरी 2025 को हुआ था। इस महोत्सव को गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया गया। महोत्सव में राजस्थान को भाई स्टेट पार्टनर बनाया गया था। और आदि बद्री सरस्वती नदी का क्या है भाई? उद्गम स्थान है। क्या है भाई? उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। जस्ट 1 मिनट।
ओके, इसके अलावा भाई देखिए 12 फरवरी, क्या है भाई, 12 फरवरी 2016 को तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित सरस्वती महोत्सव समापन समारोह के दौरान महोत्सव को साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की क्या की थी भाई, घोषणा की थी। और हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन ने धूमन सिंह क्या है भाई, किरमच हैं। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखिए, ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं भाई, और उम्मीद करती हूँ आपको भी पता होंगे, नो डाउट। तो चलिए भाई बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रोहतक स्थित जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में शेरनी सुधा के शावकों का नामकरण किसने कराया था भाई, बताइए किसने किया था भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, राव नरवीर सिंह, क्या आएगा भाई, राव नरवीर सिंह, बिल्कुल भाई। पूजा स्वागत है भाई आपका भी। देखिए रोहतक जिले के तिलियार स्थित चिड़ियाघर में 27 जनवरी 2025 को वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने वन्य जीवों का नामकरण किया था। शेरनी सुधा के दोनों नर शावक अब वीरू और संजू, लो भाई, ठीक है, वीरू और संजू तीनों शेरनी नव्या और दिव्या और चंचल के नाम से पुकारी जाएंगी, जबकि सफेद मादा टाइगर को अन्नू नाम से पहचान मिली है। उन्होंने टाइगर के शावक का नाम भाई चैतन्य रखा है, क्या है भाई, सुमन स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 76वें, ठीक है, बिल्कुल वही 76वें गणतंत्र दिवस पर, है ना, किस हरियाणवी ने माउंट, देखिए हमारे इन्होंने तो नाम रख दिया, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है भाई, है ना, याद करना क्या नाम था क्या नहीं था, और कोई तुक भी नहीं बनता, है ना, कहाँ से क्या कनेक्ट करके पता नहीं वीरू और संजू रख दिया भाई। ठीक है, और तीनों श्रेणियां नव्या, दिव्या और चंचल के नाम से पुकारी जाएंगी। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस पर किस हरियाणवी ने, बताइए भाई, माउंट को जिसको पर तिरंगा फहराया था, शीतल देवी और शिवांगी पाठक, विकास राणा, सरिता चौधरी। तो इसका जो आंसर है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है भाई, याद रहेगा तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन है भाई, शिवांगिनी पाठक, बिल्कुल भाई। लीजिए बताइए शिवांगी के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो, कहाँ की रहने वाली है भाई, हिसार निवासी शिवांगी पाठक ने 26 जनवरी 2025 को सुबह 7 बजे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी भाई माउंट को जिसको पर तिरंगा फहराकर भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया था भाई। मोनू राधे राधे, स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया की यह पर्वत चोटी 7 महाद्वीपों की भाई सबसे ऊंची चोटी में गिनी जाती है, और शिवांगी पाठक ने 16 वर्ष की आयु में विश्व की सबसे ऊंची चोटी भाई माउंट एवरेस्ट को क्या किया था भाई, फतेह किया था। उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका की माउंट कली मंजारो और फिर रूस की माउंट छोटी को फतेह किया था। शिवांगी को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है, और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शिवांगी का नाम भाई यंगेस्ट माउंटेनियर के नाम से अंकित है भाई, गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। काजल स्वागत है भाई। ठीक है, किस नाम से है, यंगेस्ट माउंटेनियर के नाम से। ओके भाई, पंघाल रौनक, स्वागत है आपका भी भाई, जय श्री श्याम। लीजिए भाई बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में भाई, बताइए, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, बिल्कुल भाई करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, ओके ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, रिवाड़ी आएगा, क्या आएगा भाई, रिवाड़ी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई 26 जनवरी को, बताइए भाई, राज्यपाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज वो किया था भाई, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए, और इस साल का भी पता होना चाहिए, लास्ट ईयर का भी और इस साल का भी, 2 साल का कर लो, इनफ होता है। ठीक है, तो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र के अवसर पर राज्यपाल ने कहा भाई फरीदाबाद, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। पंचकुला नहीं आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, पंचकुला कहाँ का बता रहे हो भाई, राज्यपाल ने कहाँ पे भाई, ठीक है, कहाँ पे, फरीदाबाद में। ठीक है, और देखिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था भाई, बिल्कुल, है ना, याद कीजिए भाई। ज्योति स्वागत है भाई आपका भी, परवीन कौशिक आपका भी स्वागत है भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की क्या थीम थी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, थीम बताइए क्या थी, सी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास, क्या थी भाई, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इस प्रकार देखिए 26 जनवरी 2025
को 76वें, कौन सा था भाई 76वां, अब कौन सा है भाई 77वां था, ठीक है। दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर इस बार हरियाणा की झांकी का थीम समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास रखी गई थी। इस बार की झांकी भाई 2025 वाले की बात हो रही है, कहीं एक हो इस बार की, ओके। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मानवता का संदेश देते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा उन्नत किसान और ओलंपिक खिलाड़ियों का दम भी दिखा, और यह लगातार चौथा मौका है जब कर्तव्य पथ पर हरियाणा ने अलग थीम पर अपनी झांकियां प्रदर्शित की है। 2024 में क्या थी भाई, मेरा परिवार मेरी पहचान, और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, और 2022 में खेल मन नंबर 1 हरियाणा। भाई इस प्रकार से देखिए सारी की सारी बता दी है भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरियाणा के कितने शहरों में 26 जनवरी 2025 में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई? तो बताइए कितने शहरों में चलाई गई भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, या फिर 11 आएगा भाई। बिल्कुल भाई सुमन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना। हरियाणा के कितने शहरों में, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई 5 आएगा। क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, 5। 5 कौन कौन से थे भाई, 11 नहीं 5, गौर फरमाइए। 5 थे भाई, अम्बाड़ा, सोनीपत, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी। मैं 26 जनवरी 2025 को 5-5, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई, और सीएम ने रेवाड़ी में इन बसों को हरी झंडी दिखाकर क्या किया था भाई, रवाना किया था। इससे पहले 20 बसें भाई यमुनानगर, करनाल, पंचकुला और पानीपत में चलाई जा चुकी हैं, ठीक है भाई। जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। हरियाणा में अब जनवरी 2025 में कितनी और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो बताइए भाई, है ना, पहले भी ये आ चुका है, 5 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, या फिर 12 आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। हरियाणा में जनवरी 2025 में कितनी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई 10। कितनी भाई 10, ओके, गौर फरमाइएगा। देखिए हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए भाई समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया, और केंद्र सरकार द्वारा भाई दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया। कितनी भाई, 21, ये भी ध्यान रखना, ओके। और वर्तमान में हरियाणा सरकार ने 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही थी। अब हरियाणा सरकार ने शेष 10 श्रेणियों को भी लाभ देने का क्या किया भाई, क्या किया है, फैसला लिया है। इन 10 श्रेणियों में भाई देखिए कौन कौन सी हैं, ये भी हैं। और इसके अलावा प्रदेश सरकार ने भाई इमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के मामले में वित्तीय सहायता देने के लिए आयु सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया, जो कि पहले क्या थी भाई 18 वर्ष थी भाई। डिसेंट नमस्ते भाई, कप्तान स्वागत है भाई आपका भी, सभी बच्चे को राधे राधे भाई। लीजिए भाई बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, रीचा गुड इवनिंग। किस हरियाणवी मेजर को 76वें राष्ट्रीय दिवस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया भाई, बताइए किसको किया गया था भाई, है ना। सुमेर सिंह को, दुष्यंत सिंह को, कपिल मलिक को, या योगेंद्र? तो बिल्कुल भाई करेक्ट बता रहे हो, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, दुष्यंत सिंह, बिल्कुल सही बताया भाई, वेरी गुड। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस पर हिसार के गांव जाखोद खेड़ा निवासी मेजर दुष्यंत सिंह को भाई सेना, कहाँ से है भाई ये भी ध्यान रखिएगा, सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए गए आतंकवादी विरोधी सर्च अभियान में मेजर दुष्यंत के नेतृत्व में उनकी टीम ने कश्मीर में विदेशी आतंकी को मार गिराया था भाई, बिल्कुल। अच्छा अगले का बताने लग गया आप तो भाई, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और क्या है भाई, है ना, राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से अलंकृत किया गया? इसका जो आंसर है क्या है भाई, क्या बता रहे हो, बिल्कुल नो आएगा भाई, क्या आएगा, नो, बिल्कुल सही है भाई। लीजिए 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र के अवसर पर, है ना, हरियाणा पुलिस को देखिए भाई, पुलिस के एक पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 8 अन्य पुलिस कर्मियों को, किसको भाई, 8, ओके, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट भाई, ठीक है, को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया था। गुप्तचर विभाग के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सौरभ सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया था भाई, किसे नवाजा गया था भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई प्रवीण स्वागत है, देखिए पुलिस पदक से सम्मानित होने वालों में इंद्रजीत सिंह डीएसपी
और विश्वजीत इंस्पेक्टर सीआईडी, और विपिन कुमार इंस्पेक्टर, मोहन सब इंस्पेक्टर, रणबीर सब इंस्पेक्टर, ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर, नरेंद्र सब इंस्पेक्टर और जगतार सिंह एएसआई शामिल हैं भाई। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो बताइए भाई कितनियों को किया गया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 4 आएगा भाई। और ये भी बताइएगा किस किस क्षेत्र में और कौन कौन देखते हैं भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2 बिल्कुल करेक्ट है भाई, 2। ठीक है, बिल्कुल भाई, लीजिए, है ना। हरियाणा के हरे क्या है भाई? हरियाणा के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में और डॉक्टर संतराम देसवाल को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भाई पद्म श्री पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। मोनिका और दिलसेर स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस जिले के अरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में पद्म श्री, है ना, 2025 के लिए चुना गया भाई? बताइए कहाँ के हैं भाई, है ना। इसका जो आंसर है पारस, जय श्री श्याम भाई, दीक्षा गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका भी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल भाई कैथल आएगा, कैथल बिल्कुल करेक्ट है भाई। कहाँ के हैं? कैथल के, कैथल जिले के, है ना, गुहला क्षेत्र में गांव अजीत नगर के अरविंदर सिंह पैरालंपिक में तीरंदाजी में गोल्ड मेडलिस्ट पहले भारतीय हैं। उन्होंने पेरिस में स्वर्ण और टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता। 2018 में इंडोनेशिया में हुई एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए रिकवर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने एशियन पैरा चैंपियन 2019 में कांस्य, थाईलैंड में 2019 में पहली एशियन पैरा क्या है भाई तीरंदाजी के टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। इनका जो जन्म है भाई, गौर फरमाइएगा, 25 फरवरी 1991 को हुआ था भाई। बिल्कुल, लीजिए भाई। ओके, ना ना भाई ये जनवरी का है भाई, जनवरी का। ठीक है, जनवरी का है, फरवरी का तो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ओके, ठीक है, जनवरी महीने का है। किस हरियाणवी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री 2025 के लिए चुना गया भाई? बताइएगा। साहित्य और अभी बताया था, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, डॉक्टर क्या आएगा भाई, है ना, संत राम देसवाल। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। सोनीपत के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं भाई? सोनीपत के रहने वाले लेखक और शिक्षाविद डॉक्टर संतराम देसवाल को पद्मश्री पुरस्कार 2000 के लिए चुना गया था। और मूल रूप से ये भाई झज्जर जिले के खेड़का गुज्जर से हैं और वे 28 से अधिक समय छोजूराम आर्य कॉलेज में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रहे। उन्होंने ललित निबंध, कविता, जीवनी, यात्रा वृत्तांत जैसी विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें लिखी भाई। कितनी? 30 से अधिक। ओके, और उन्होंने साहित्यकार डॉक्टर चंद्र त्रिखा की प्रेरणा से हरियाणा संस्कृति और कला नामक की क्या की थी भाई? रचना की थी। ठीक है, इस प्रकार से। और ये भी ध्यान रखिए उनका जो जन्म है भाई 24 अप्रैल 1900 कब हुआ था भाई? 55 को हुआ था। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 18th बताइए, बिग क्या है भाई? ब्रिग इट ऑन दी इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी भाई? बताइए किसने लिखी थी? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। किसने लिखी थी? दीपा मलिक ने। किसने लिखी थी भाई? दीपा मलिक ने लिखी थी, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। ओके, किताब पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक ने लिखी थी। और ओपर कॉलिंस इंडिया ने इस किताब का प्रकाशित किया था। यह पुस्तक उनके जीवन की अनोखी और प्रेरक कहानी को बयां करती है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया है। डॉक्टर दीपा मलिक को वही पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन, है ना, सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किस तीर्थ के दर्शन को शामिल किया गया है? तो बताइए भाई किसको किया गया है? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। महाकुंभ को। किसको भाई? महाकुंभ तीर्थ को, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, देखिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब गरीब परिवारों के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयाग स्थित महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाए जाएंगे। योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को महाकुंभ
तीर्थ दर्शन के लिए भी भेजा जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 60 या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए हैं। और इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं तीर्थ को भी क्या किया गया भाई, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई। राकेश गुड इवनिंग भाई, स्वागत है भाई। बिल्कुल भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड। तो चलिए भाई, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वीसी का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है भाई, बताइए किसे दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल डी आएगा, प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। आर्मी लवर, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए इसार स्थित गुरु क्या है भाई, समझिएगा, इसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने 25 जनवरी 2025 को सिरसा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने CDLU वीसी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और जो प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई का जन्म सिरसा जिले के भाई कौन से गांव में हुआ था, जड़वाला गांव में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर कंपोज की कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है भाई, बताइए भाई। पूजा नमस्ते भाई, स्वागत है आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। 1 साल बता रहे हो भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है, अच्छा 3 भी बता रहे हैं भाई, कमाल कर देता भाई। RRB राधे राधे भाई, स्वागत है आपका, है ना। बंटी आपका भी स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 4 साल आएगा भाई। गौर फरमाइएगा, कितने साल भाई, 4 साल। ठीक है, देखिए हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, है ना, BR कंपोज के कार्यकाल की अवधि 4 वर्ष के लिए बढ़ाई थी भाई। और प्रोफेसर कंपोज 16 अप्रैल देखिए 2020 को विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए थे। और प्रोफेसर क्या है भाई, कंबोज एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, 4 आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया था भाई, बताइएगा किसने लॉन्च किया था। नायाब सिंह सैनी ने, श्रुति ने, रणबीर ने, या फिर कृष्णलाल गुज्जर ने। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, श्रुति चौधरी ने। किसने भाई, श्रुति चौधरी ने, बिल्कुल सही बताया। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए 14 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हरियाणा की महिला और बाल विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से संबंधित सम्मान संजीवनी ऐप को क्या किया था भाई, लॉन्च किया था भाई। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को हुई थी, जिसके तहत भाई 10 से 45 साल तक की महिलाओं और बालिकाओं को सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने जिलों पर CCTV, है ना, से निगरानी रखी जाएगी। तो बताइए भाई, 4 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, या फिर बिल्कुल भाई कितना आएगा इसका आंसर, बिल्कुल 7 आएगा भाई, वेरी गुड, है ना, 7 आएगा भाई, 7। ओके ओके। देखिए चंडीगढ़ की तर्ज पर आपने अगर चंडीगढ़ में देखा हो भाई, है ना, हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के 7 जिले भाई अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार पर CC निगरानी रखी जाएगी भाई। ठीक है, बिल्कुल CCTV। ओके, बिल्कुल। 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस राज्य को सहयोगी राज्य चुना गया है, तो बताइए भाई किसे चुना गया है। ठीक है, 38वें की बात हो रही है। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ओके वेरी गुड भाई, उड़ीसा और क्या आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। बिल्कुल भाई, जिन्होंने A बताया। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, उत्तर नहीं भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, देखिए 7 से कब हुआ था भाई, पिछला ध्यान रखना, अब की बार वाला और पिछला दोनों। ठीक है, 7 से देखिए 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में, है ना, उड़ीसा व मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य और बीमस्टेक देशों को कंट्री पार्टनर चुना गया। मेले में पहली बार 2 राज्यों को एक साथ स्टेट थीम बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 1987 से लगना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के कौन से खिलाड़ी
सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में श्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं? तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है देव बेनीवाल, स्वागत है भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए। कौन बने हैं भाई राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियन 2025 में? ठीक है भाई, सोनू गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। योगेश्वर सिंह और सिया प्रकाश, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सी आएगा भाई, वेरी गुड। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंबाला के कहाँ के हैं भाई? अंबाला के योगेश्वर सिंह को सीनियर वर्ग में और गुरुग्राम की सिया प्रकाश को जूनियर वर्ग में श्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला है। सब जूनियर में हरियाणा ने ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल किया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइए हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किसके रूप में मना रही है? तो बताइए भाई 2025 को किसके रूप में मना रही है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी बिल्कुल है, करेक्ट है भाई, सहकारिता वर्ष के रूप में। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। देखिए हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में, और इससे पहले भाई 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष और 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष और 2022 को अंतर उदय उत्थान वर्ष और 2021 को भाई सुशासन परिणाम वर्ष और 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष और 2019 को भाई युवा रोजगार वर्ष और 2018 को उज्ज्वला वर्ष और 2017 को गरीब कल्याण वर्ष और 2016 को भाई किसान मजदूर वर्ष और जस्ट 1 मिनट 2013 को उद्योग व व्यापार वर्ष और 2009 को किसान मजदूर वर्ष या फिर ऊर्जा वर्ष भाई, और 2006 को भाई पूछा गया है एग्जाम में बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया भाई। लीजिए यहाँ पे, है ना, सारा बता दिया गया है भाई आपको। नेक्स्ट बताइए, पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहाँ पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, एमडीयू रोहतक। कहाँ पे भाई? एमडीयू रोहतक। लीजिए भाई, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री, है ना, नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान सभा के सदस्य पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर एक शोध पीठ की स्थापना करने की घोषणा की है। और भाई प्रदेश में देखिए एक विश्वविद्यालय या संस्था का नाम पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। ओके, इसी प्रकार से देखिए भाई राज्य सरकार हर 1 अक्टूबर को भाई उनकी जयंती, पॉइंट भी नोटेड, हर साल देखिए हर वर्ष 1 अक्टूबर को उनकी जयंती भी बनाएगी। और जनवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित श्री राम शर्मा ने झज्जर में ब्रिटिश जहाज को उखाड़कर तिरंगा फहराया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1923 में उन्होंने लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को प्रेरित और प्रज्वलित करने के लिए एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र भाई हरियाणा तिलक का प्रकाशन भी शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए क्या है, राज्य सरकार ने बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर रखकर उन्हें क्या किया भाई? सम्मानित किया भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। NBF के श्री हरि कथा मत पोस्टर का विमोचन किसने किया? बंडारू दत्तात्रेय ने, नायब सिंह सैनी ने, अनिल विज ने? तो नो डाउट भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई, ठीक है, नायब सिंह सैनी ने किया था भाई, बिल्कुल सीएम ने किया था। देखिए ओके, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नव भारत फाउंडेशन भाई, NBF की फुल फॉर्म क्या हुई? नव भारत फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाले श्री हरि कथा मत के पोस्टर का विमोचन किया था। और यह आयोजन कारगिल विजय की रजत जयंती को समर्पित होगा और 21 से 23 मार्च 2025 तक देहरादून के बालावाला में होगा। यह कथा भारत के वीर जवानों के शौर्य को समर्पित है। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया भाई? तो बताइए भाई, मतदाता दिवस पहली चीज तो बनाया कब जाता है? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बताओ भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? एक बात है ना, और इसका जो आंसर है नो डाउट भाई पंचकुला आएगा। क्या आएगा? पंचकुला। ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। देखिए 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर
25 जनवरी 2025 का राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पंचकुला में हुआ था। और भाई राष्ट्रीय मतदाता हर वर्ष कितने भाई? 25 जनवरी को। बिल्कुल भाई, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए भाई, बताइए सोलर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर हरियाणा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई? तो बताइए भाई कितनी राशि दी गई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 89.43 करोड़, 97.43 करोड़, है ना, 105.43 करोड़ और 113.43 करोड़। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ए आएगा भाई। कितनी दी गई? ओके भाई, हरियाणवी गीत स्वागत है भाई आपका भी। देखिए, जयपुर में 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ने राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित किया। इसमें हरियाणा बिजली निगमों को रूफ टॉप सोलर के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए भाई 89.43 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर क्या किया भाई? सम्मानित किया। ठीक है भाई, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। 31वां, हरियाणा के किस जिले के सिविल अस्पताल को स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त मोहल्ले पर प्रथम रैंक मिला है? ओके भाई, तो बताइए किसे मिला है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? कुरुक्षेत्र आएगा, सिरसा आएगा, या फिर फरीदाबाद, या फिर पलवल? तो नो डाउट भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, सिविल अस्पताल को भाई क्या आएगा? कुरुक्षेत्र आएगा भाई। क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। देखिए, जस्ट 1 मिनट भाई। ठीक है, हरियाणा स्टेट हेल्थ क्या है भाई? रिसोर्स सेंटर ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मरीजों को बेहतर सेवाएं देने में कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की। कुरुक्षेत्र सिविल अस्पताल को स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल पर प्रथम रैंक मिला। इसके तहत 50 लाख का कैश अवार्ड मिला। सोनीपत की बड़ खालसा CHC को कैटेगरी ए में पहला रैंक मिला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए केंद्र सरकार से हरियाणा के कितने स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प पुरस्कार मिला? तो कितनों को मिला भाई? इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई? है ना, 258 आएगा, 591 या 769, या फिर बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 769 आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट है भाई, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है भाई ये है, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 मई 2015 को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार देने की क्या की थी भाई? पहल की थी। और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? कुमारी आरती सिंह राव हैं, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी और स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी? तो बताइए भाई कितनी बनाई जाएंगी? 4, 7, 11 या फिर 14? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? यहाँ पे पूछा है भाई स्थायी लोक अदालतें। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है 7 आएगा भाई। कितने आएगा? 7 आएगा, 7। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 7 और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु भाई 3,87,00,000 जन उपयोगी सेवाओं के लिए भाई 35 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। इसकी स्थापना के बाद सभी जिलों में अपनी अलग स्थायी लोक अदालत होगी। ये है भाई चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई काजल। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कितने साल के लिए और मंजूरी प्रदान की गई है? 2, 5, 8, 10? तो कितने साल और की गई है भाई बताइएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, 5। आशु स्वागत है भाई। ओके ओके, ठीक है भाई, लास्ट में बात सुन लेंगे, बिल्कुल सुनेंगे और बताइए। ठीक है भाई, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी 2025 को नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 वर्षों के लिए जारी करने की क्या दी है भाई? मंजूरी दी है। ठीक है, इसका मकसद पब्लिक हेल्थ सर्विस को और सुधार के साथ साथ सभी, है ना, सस्ती और क्वालिटी हेल्थ सुविधाएं मुहैया कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पानीपत से शुरू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे हो गए भाई? बताओ कितने वर्ष पूरे हो गए? वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, 10 साल। कितने हो गए? 10 साल भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने पानीपत की धरती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात को दूर करना, लिंग आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को क्या देना था भाई, बढ़ावा देना था। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्या बात है भाई, क्वेश्चन पढ़े नहीं, आंसर सामने है। 910 बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ना, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, हरियाणा सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य में 3 साल से बेटियों की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है। इसके कारण लिंग अनुपात भाई 2024 से गिरकर 1000 लड़कों पर 910 लड़कियां तक आ गया है। 2023 में 916 था, 22 में 917 था, और 2019 में भाई 923 तक पहुंच गया था, और 2000 भाई देखिए 14 में हरियाणा का 871 था, और 2011 में जब जन वो हुई थी भाई तब कितना था, 879, ध्यान रखिएगा भाई। लीजिए भाई, ओके। नेक्स्ट है भाई हरियाणा, क्या है, हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासन का कार्यभार किसने संभाला है, तो बताइए भाई किसने संभाला है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, HS भल्ला, ठीक है, किसने संभाला भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा भाई। इस प्रकार देखिए, पूर्व जस्टिस HS भल्ला ने हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासन के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, और जस्टिस भल्ला वर्तमान में हरियाणा सेकंड लॉ कमीशन के अध्यक्ष भी हैं। HAU को NSS के तहत कितने राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं, तो बताइए भाई कितने मिले हैं, 1, 2, 3 या फिर 4, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा, 3 आएगा भाई। कितने मिले हैं, 3 मिले हैं, कितने मिले हैं, 3। कितने पुरस्कार भाई, 3। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार 2022-23 के लिए राज्य स्तरीय, है ना, देखिए NSS क्या होता है भाई, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये पुरस्कार प्रदान किए, और विश्वविद्यालय के स्वयं सेवक भाई जगतपाल और कुमारी अन्नू के अलावा डॉक्टर चंद्रशेखर डागर को भी यह अवार्ड मिला था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भाई सीवर लगते हैं, ठीक है, और कॉलेजों में भी NSS आपको दी जाती है, ठीक है, NSS हो गया, NCC हो गया, और स्कूल्स में भी है भाई, कई स्कूलों में, ठीक है। तो मेरे पास भी थी भाई NSS, ओके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस हरियाणवी जवान को 11 युवकों की जान बचाने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया था भाई, ठीक है, किसको भाई, क्या बता रहे हो भाई, ओके। सुरेश राणा, देव बहादुर, मुकेश फौजी या फिर शंकर दयाल, तो इसका जो आंसर है भाई सुनील दलाल, स्वागत है आपका, ठीक है भाई, ओके। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन सी आएगा भाई, मुकेश फौजी। ध्यान दीजिए भाई, इसका आंसर है ना देव बहादुर सिंह नहीं आएगा, गौर फरमाइए, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा भाई, मुकेश फौजी, ठीक है। कैसे भाई, देखिए ये पढ़िए, है ना, गलत हुआ तो मेंदरगढ़ के खातोद के NDRF जवान मुकेश फौजी को भाई 11 युवकों को नहर में डूबने से बचाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तम जीवन रक्षक पदक से अलंकृत किया था, और जिले के गांव जरडोली में 9 सितंबर 2022 को गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान 15 युवक नदी में गिर गए थे। वहां से गुजर रहे मुकेश फौजी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 11 युवकों को सकुशल क्या है भाई, बाहर निकाला था, ठीक है। इस प्रकार से भाई, ओके बेरू बिराना, हर हर महादेव, ओके भाई। देखिए, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई, ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, एक मिनट रुकिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का विवाह किस खिलाड़ी से हुआ है, इमानी मोर से, सोनम अग्रवाल से, आयुषी तनेजा से, कीर्ति चौधरी से, ये तो सबको आता मिलेगा भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, इमानी मोर आएगा भाई, क्या आएगा, इमानी मोर, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। पानीपत के खंडरा के जेवलिंग थ्रो सुपरस्टार 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा टेनिस खिलाड़ी भाई 25 वर्षीय इमानी मोर, है ना, मोर के संग विवाह हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी इमानी मोर सोनीपत के क्या है भाई, लड़सोली की निवासी हैं, सोनीपत के, ठीक है भाई,
ओके भाई शशि, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है। हरियाणा सरकार ने 2025 में कितने अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल सही बता रहे हो, 2200। क्या है भाई? 2200 बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से, है ना, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में इस वर्ष भाई 2025 में हर जिले में 100 तालाबों यानी कि 2200 अमृत सरोवर विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को भाई 1650 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था और राज्य ने इस लक्ष्य से अधिक 2000 भाई कितने 85 अमृत सरोवर विकसित किए हैं। ठीक है। हरियाणा की कौन सी एकमात्र खिलाड़ी खो खो वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम की हिस्सा रही है भाई? कौन रही है भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, मीनू दत्तरवाल। ठीक है, तो बताइए भाई इसके बारे में। 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने ओलंपिक, देखिए, भारत ने नेपाल को हराकर खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया। महिला टीम को चैंपियन बनने में हिसार जिले के गांव भी क्या है भाई बिठमुड़ा की बेटी मीनू दत्तरवाल ने अहम भूमिका निभाई। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है ना। हरियाणा के किस वैज्ञानिक को जेम्स मॉर्गन अली कैरियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया भाई? बताइए किसे किया गया? प्रोफेसर नरेश कुमार रावत को, डॉक्टर करण सिंह को, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को, या फिर डॉक्टर R D सैनी को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, प्रोफेसर नरेश कुमार यादव को। किसको भाई? बिल्कुल ठीक है, ए आएगा। हिसार जिले में स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी और वैज्ञानिक प्रोफेसर नरेश कुमार रावत को भाई अंतर्राष्ट्रीय जेम्स मॉर्गन अली कैरियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइए जनवरी 2025 में किस हरियाणवी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? बताइए किसे किया गया? कृष्णा पुनिया को, मन्नू भाकर को, विनेश फोगाट को, या फिर दीपिका रानी? तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, मन्नू भाकर को। तो चलिए भाई बताइए मन्नू भाकर के बारे में, कहाँ से बिलोंग करती हैं? ओके, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली झज्जर जिले की 22 वर्षीय शूटर मन्नू भाकर को, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया भाई? सम्मानित किया। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी कोच को द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया भाई? बताइए किसको किया गया भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, संदीप सांगवान, विनोद कटारिया, संदीप दायल, या फिर कृष्ण बिश्नोई? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? संदीप सांगवान आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। तो बताइए भाई संदीप सांगवान के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को सोनीपत जिले के निवासी भाई, कहाँ के हैं? सोनीपत के, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच भाई संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य अवार्ड से क्या किया भाई? सम्मानित किया। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार बताइएगा, जनवरी 2025 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया भाई? बताइए कितनों को किया गया? 5, 11, 16 या फिर 21 है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, 16 बता रहे हो भाई आशु, है ना, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है? ठीक है, क्या पूछा है? अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड से कितने भाई? 5 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। ओके, ठीक है, ओके भाई, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई? 11 आएगा। कितना आएगा? 11। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को देश के 32 खिलाड़ियों को, देखिए भाई, देश के 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें से 11 हरियाणा के थे। कितने भाई? 11। इनमें से हरियाणा से देखिए भाई कौन कौन थे? अभिषेक नैन, संजय मलिक, सरबजोत, अमन सहरावत, नीतू गणगस, स्वीटी बुरा, धर्मवीर, नवदीप, नितेश, क्या है भाई, परवण सुरमा, मोना अग्रवाल, और इन 11 में से 5 क्या है भाई? पैरा एथलेटिक्स हैं। ये भी ध्यान रखिएगा भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है भाई जनवरी
ठीक है। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भाई बताइए कितनों को भाई मेजर ध्यानचंद, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न से सम्मानित किया गया? भाई इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? 4। ओके ठीक है, एक भी बताया जा रहा है भाई। ठीक है, लेट्स सी भाई 4 कितने आएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा भाई। क्या आएगा? 4, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को हरियाणा, देखिए, खेल अवार्ड प्रदान किए थे भाई। राष्ट्रपति ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली शूटर मन्नू भाकर को और सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने डी, है ना, क्या है भाई, कुकेश, और टोक्यो व पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत और पेरिस पैरा ओलंपिक्स में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड से सम्मानित किया भाई। चारों के चारों बता दिए, ध्यान रखिएगा भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट बताइए भाई, हरियाणा में नवगठित ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे? ठीक है, राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, या फिर मुख्य सचिव? भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, ओके, क्या बता रहे हो भाई? सीएम बता रहे हो भाई। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे आप उसका रखते हो ना, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन डी आएगा, मुख्य सचिव आएगा भाई। एक सुनील ने बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, सनेहा जय श्री श्याम भाई, मुख्य सचिव आएगा भाई। कौन आएगा? मुख्य सचिव। ठीक है, अब देखिए हरियाणा में अब ट्रांसजेंडर के अधिकारियों को लेकर राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया। इसके चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे, जबकि डीजीपी के अलावा वित्त विभाग और प्लानिंग सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, है ना, महिला एवं बाल विकास विभाग के ACS और राज्य मानव अधिकार आयोग के सचिव सदस्य होंगे। यह आयोग सुनिश्चित करेगा कि ट्रांसजेंडर को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है भाई, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है भाई? ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है भाई। ठीक है, कौन सा है, रैंकिंग कौन सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में हरियाणा का भाई कौन सा है? तीसरा है भाई। कौन सा है? तीसरा, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। कौन सा है? तीसरा है भाई, गौर फरमाइएगा। गुरुग्राम IT सेवाओं के प्रमुख केंद्र के तौर पर उभरा है और यहाँ भाई 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने वाली 400 से अधिक, ये लगा लीजिए भाई। इसका जो आंसर है क्या है? तीसरा है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, नेक्स्ट बताइए भाई। और एक और इम्पोर्टेंट है भाई, देखिए आज 6,066 पंजीकृत स्टार्टअप और 19 यूनिक कौन के साथ हरियाणा स्टार्टअप गतिविधि में देश का भाई सबसे बड़ा 7वां राज्य बन गया। कौन सा? 7वां। ओके भाई, क्या है भाई? अच्छा, कोई नहीं भाई, ठीक है, इसीलिए रिवीजन करवा रही हूँ भाई, ताकि माइंड से स्लिप नहीं हो। रिवीजन करते रहोगे तो माइंड से स्लिप नहीं होगा। ठीक है, किस हरियाणवी का नाम बिल्कुल पर्वतरोही के कारण लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो बताइए भाई, किस हरियाणवी का नाम पर्वतरोही के, है ना, के कारण लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ? भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, राकेश का ध्यान। वेरी गुड भाई कैलाश, स्वागत है भाई। देखिए हरियाणा की जिला नूहू जेल नूहू में कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश काद्यान ने 2 दिन के अंदर अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी भाई माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी ऊंची चोटी भाई माउंट लेतोस्के पर सफलतापूर्वक चढ़ के भारतीय तिरंगा फहराया भाई। ठीक है, इस प्रकार लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, बिल्कुल ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। और 45 वर्ष की आयु में विश्व कप ही, ध्यान दीजिए भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह से 45 की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर काद्यान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया। 21 साल की लगातार सर्विस और 45 की उम्र में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले यह विश्व के पहले पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट का बताने लग गया आप तो, है ना, सुनना मत, फैक्ट है ना जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट, है ना,
हरियाणा सरकार ने अगले 5 साल में कितने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है भाई? बिल्कुल 10,000। कितने भाई? 10,000। ओके, बिल्कुल सही बताया है भाई। ओके, हरियाणा में इस समय भाई 25,962 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इस राज्य की सभी महिला सरपंच को उनसे संबंधित गांवों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को उनसे संबंधित। ओके भाई वजीर, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए, किस हरियाणवी के शोध लेख को वर्ल्ड वाइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो बताइए भाई किसको मिला है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, करौली, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है भाई, मिस्टी, स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल डॉक्टर कल्पना शर्मा, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से हिसार में स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना शर्मा के शोध लेख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध संकलन वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है और सकत दिव्यांग नामक शीर्षक पर भाषा विद्वानों से शोध लेख आमंत्रित किए गए थे। इस शोध संकलन में अपने शोध लेख के लिए स्थान पाने वाले देश विदेश के भाई 72 प्रतिभागियों में डॉक्टर कल्पना भी क्या थी भाई? शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 14 जनवरी 2025 को काला अम्ब में कौन सा मराठा शौर्य दिवस मनाया गया? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए कौन सा मनाया गया? 260, 262, 264, 266। तो भाई इसका जो आंसर है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। कौन सा भाई? 264 आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बिल्कुल ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई का भाई 264वां मराठा शौर्य दिवस भाई 15 जनवरी 2025 को पानीपत जिले के काड़ाम में मनाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र ने इस अवसर पर भाई मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी भाई 14 जनवरी 1761 में। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के शाह के भाई सदाशिव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ी गई थी। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को पराजित किया था भाई। ओके भाई देव, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हरियाणा ने लॉजिस्टिक इज क्या है भाई? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2024 सर्वेक्षण में किस श्रेणी को लगातार तीसरे वर्ष बरकरार रखा है? अचीवर, लीडर्स, गोवर है ना, ग्रोवर्स, या फिर क्या बता रहे हो भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अचीवर्स, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई? अचीवर्स आएगा। क्या आएगा? अचीवर्स, बिल्कुल सही बताया भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, हरियाणा देखिए राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाज चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते भाई? बताइए कितने पदक जीते भाई? लीजिए भाई इस प्रकार से ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, 6, 12, 24 या फिर 18। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, तो कितने भाई? 18। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ओके, कितना आएगा? 18 आएगा भाई। कितना आएगा? 18 आएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में 6 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाई 40 में से 18 पदक जीते, जिनमें से 6 स्वर्ण और 5 रजत और 7 क्या है भाई? कांस्य। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है। हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतने वाले खिलाड़ी सिर्फ 4 और प्रदेश के 14 खिलाड़ी रेलवे और सेना और ऑल इंडिया पुलिस की तरफ से खेलते हुए पदक जीते हैं। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में पशुपति पंचमुखी शिव मंदिर है? तो बताइए भाई कहाँ है? कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, नूह है, या फिर महेंद्रगढ़ है भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है, कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र है। कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र। वेरी गुड भाई मिस्टी, क्या बात है भाई। देखिए नेपाल के काठमांडू के बाद, ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र के पेवा में दूसरा भगवान पशुपति मंदिर है और यह स्वर्ण नाथ मठ में 360 वर्ष पुराना मंदिर है। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद भगवान महादेव के पशुपति रूप में दर्शन करना जरूरी माना गया है भाई, ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, युवा दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितनी जिम का उद्घाटन किया? तो बताइए भाई कितनी का किया? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 250।
ठीक है, कितनी भाई 250। लीजिए भाई, स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर 12 जनवरी भाई 2025 को पंचकुला में युवा समारोह आयोजित किया गया था। इसमें सीएम ने भाई गांव में 250 जिम का उद्घाटन किया। ओके, थैंक यू भाई दांगी जी। ओके, राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो बताइए भाई किसने जीता? ओके, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। तो इसका जो आंसर है भाई उषा, स्वागत है भाई आपका भी। क्या आएगा भाई? पूनम, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। हरियाणा आएगा भाई, क्या आएगा? हरियाणा। देखिए, उत्तराखंड में हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में 7 से 11 जनवरी 2025 आयोजित राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियन में पुरुष वर्ग के फाइनल में हरियाणा ने उत्तराखंड को भाई 51-21 से पराजित करके गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता भाई? ओके, तो बताइए भाई कौन सा पदक जीता? 59 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? गोल्ड बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा, रजत। रजत, सिल्वर जीता था भाई। क्या जीता था भाई? अंजलि, स्वागत है भाई आपका। ओके, क्या हुआ भाई अंजलि? ठीक है, ओके। देखिए हरियाणा, देखिए हरिद्वार से 7 से 11 जनवरी 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के महिला वर्ग के फाइनल में हरियाणा की टीम को साई की टीम से भाई 45-44 के अंतर से पराजित होकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा था भाई। नेक्स्ट है भाई युवा दिवस। भाई देव, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, युवा दिवस 2025 के अवसर पर एनएसएस के किस जिले के विजय कुमार को भाई मुख्यमंत्री ने स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया? ठीक है, मुस्कान, स्वागत है भाई आपका भी। ओके, ध्यान दीजिए भाई देव, पॉइंट भी नोटेड। पढ़ाई के लिए है ये चैनल, तो पढ़ाई कीजिए, आंसर देने हो। ठीक है, अदरवाइज स्किप कर जाइए, और बहुत सारे चैनल हैं। ओके, कैथल, भिवानी, जींद, अंबाला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल अंबाला आएगा भाई। क्या आएगा? अंबाला, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, पंचकुला में आयोजित युवा दिवस समारोह 2025 के अवसर पर सीएम नवाब सिंह सैनी ने भाई राष्ट्रीय सेवा योजना अंबाला जिले में, देखिए पीजीटी हिंदी, विजय, जस्ट 1 मिनट भाई, गुज्जर, स्वागत है भाई। विजय कुमार को भाई स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने यह अवार्ड राष्ट्रीय सेवा योजना भाई एनएसएस जो आप पूछ रहे थे, देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्वैच्छिक सामरिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। उन्हें 51,000 रुपये और एक क्या वे पत्र दिया गया था भाई। इस प्रकार से लीजिए 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया था भाई? बताइएगा किस जिले में किया गया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा? पंचकुला, सोनीपत, पानीपत या फिर रेवाड़ी। ठीक है, ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल क्या आएगा इसका आंसर? पंचकुला आएगा भाई। कहाँ किया गया था? पंचकुला, वेरी गुड भाई। देखिए 1 से 12 मार्च 2025 तक पंचकुला में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन की मेजबानी की जाएगी। हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष भाई सुनील मलिक हैं। पिछले साल हरियाणा ने फाइनल मैच में महाराष्ट्र को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी भाई। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। बताइए नेशनल खो खो चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? तो किस राज्य ने जीता भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। किसने जीता? हरियाणा ने जीता। वेरी गुड भाई। लीजिए इस प्रकार से पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित नेशनल है ना खो खो चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में हरियाणा ने दिल्ली को 3.1 बारी से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला वर्ग में चंडीगढ़ ने हरियाणा को 9.1 बारी से हराकर खिताब जीता भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, क्या हो गया भाई? है ना, इसका जो आंसर है क्या बता रही हो भाई? वजीर। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हरियाणा के कितने युवा प्रतिभागियों के समूह ने भाग लिया? तो बताइए भाई, नई दिल्ली में जो आयोजित थी, हरियाणा के कितने युवा प्रतिभागियों ने है ना समूह में भाग लिया था भाई? 25, 50, 75 या 100? बिल्कुल भाई करेक्ट बताया भाई। कितनों ने लिया था? 75 ने। कितनों ने भाई? 75 ने। ओके, ठीक है भाई वजीर। ओके,
75। देखिए 10 जनवरी से 12 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हरियाणा के कितने भाई 75 ने शिरकत की थी। इस प्रकार से भाई डिटेल से पढ़ लीजिएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा तस्करी रोकने के लिए हरियाणा के किस जिले में अंतर्राज्यीय सचिवालय बनाया गया है? सिरसा, यमुनानगर, पंचकुला या फिर पलवल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके सिरसा बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? सिरसा, पंचकुला भी आ रहे हैं। ओके पंचकुला जिन्होंने बताया भाई उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है गौर फरमाइए, पंचकुला आएगा भाई। ठीक है, मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करने की सुविधा करने के लिए हरियाणा के पंचकुला में अंतर्राज्यीय सचिवालय बनाया गया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्र भाई में नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना और समन्वय स्थापित करना था। और भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए हरियाणा में क्या है भाई, हरियाणा में NDPS अधिनियम के तहत मामलों में सजा की दर भाई 2023 में 48% से बढ़ाकर 2024 में 54% हो गई है। ओके सुशीला वर्मा स्वागत है भाई आपका भी। ओके बिल्कुल भाई वेरी गुड है ना। देखिए किस देश की मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने नीरज चोपड़ा को 2024 का श्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया? तो बताइए भाई किस देश की मैगजीन है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल अमेरिका की है। कहाँ की है भाई? अमेरिका की, बिल्कुल करेक्ट है भाई वेरी गुड। भारत के पेरिस ओलंपिक के रजत विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भाई है ना अमेरिकी मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का श्रेष्ठ पुरुष वाला खिलाड़ी घोषित किया। और भाई 27 वर्षीय नीरज ने 2 बार के विश्व चैंपियन ग्रेडा के एडरसन को पछाड़कर शीर्षक स्थान हासिल किया। यह मैगजीन भाई 1948 से प्रकाशित हो रही है और हर साल विश्व और अमेरिकी रैंकिंग प्रकाशित करती है। नीरज चोपड़ा 2023 की पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में भी शीर्षक पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 11 जनवरी 2025 को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भाई बताइए कौन सा मनाया है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 60वां, 64वां, 68वां या फिर 72वां? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई वेरी गुड भाई है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 68वां। कौन सा मनाया भाई? 68वां बिल्कुल। अब की बार 69वां मना चुकी, बिल्कुल भाई वजीर वेरी गुड। ओके देखिए भाई CDP की कब होगी? चलिए जो भी क्वेश्चन है बाद में पूछिएगा भाई, बीच में नहीं, ठीक है उस टाइम पे नहीं। देखिए हरियाणा प्रदेश की स्थापना के पहले से स्थापित प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी को भाई 11 जनवरी 1957 को देश के प्रथम राष्ट्रपति भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है भाई देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 56, बिल्कुल भाई 56, बिल्कुल 56 आएगा, 56 आएगा बिल्कुल। ठीक है 56 है जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा वो रखा है भाई। ठीक है नेक्स्ट देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सामुदायिक केंद्र में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण पत्थर वर्तमान में वही लगा हुआ है। ओके इस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा हैं, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है बिल्कुल 1956, बिल्कुल वही 1956 आएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है नेक्स्ट बताइए पशुओं में किस रोग को लेकर लुआस FMDE लॉस कैलकू क्या है भाई कैलकुलेटर ऐप को लॉन्च किया गया? भाई बताइए पशुओं में किस रोग को लेकर लुआस FMDE लॉन्च कैलकुलेटर ऐप को लॉन्च किया गया? मुंह खुर, त्वचा रोग, गर्भधारण या फिर बोनापन? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ठीक है बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए बिल्कुल करेक्ट है, मुंह खुर लुआस। ठीक है देखिए लुआस के कुलपति और अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर ने लुआस FMDE लॉस कैलकुलेटर ऐप को लॉन्च किया था। यह पशुओं में मुंह खुर रोग FMD के प्रकोप से होने वाले आर्थिक नुकसान की सटीक गणना करने में मदद करेगी, जिससे पशुपालकों और उद्यमियों और नीति निर्माताओं को हरियाणा और राष्ट्रीय स्तर पर इस रोग के नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। इस ऐप को देखिए ध्यान दीजिए भाई, इस ऐप को कॉपीराइट रजिस्ट्रार भारत सरकार के पास कॉपीराइट संख्या के तहत पंजीकृत किया गया है। ओके
कितने क्वेश्चन है भाई? 90 के लगभग क्वेश्चन है भाई, 90 के लगभग। ठीक है, जितने भी बन सकते हैं उतने क्वेश्चन है भाई, ये देख लिए, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 लाइन के स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया? हिसार, सिरसा, करनाल, यमुनानगर। 67 पर आगे हैं। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करनाल आएगा भाई। क्या आएगा? करनाल, बिल्कुल है, करेक्ट है भाई। देखिए, केंद्रीय मंत्री कौन है भाई? मनोहर लाल ने करनाल में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोगों को सौगात दी। 2 एकड़ में निर्मित यह कॉम्प्लेक्स 44 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इस कॉम्प्लेक्स में एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, जिसमें 10 लेन जो कि 50 मीटर गुणा, है ना, और 25 मीटर है भाई। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। कौन से क्वेश्चन पर आगे भाई, है ना? और इसमें भाई देखिएगा, पूल ईटिंग और फिल्टरेशन और लाइटिंग जैसी सुविधाएं होंगी। इससे पहले अम्बाड़ा में भी भाई कितने लाइन का? 10 लाइन का वेदर स्विमिंग पूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, हरियाणा पुलिस वर्ष 2024 में कितने करोड़ रुपए बचाकर साइबर सुरक्षा में पहले नंबर पर रही? तो इस प्रकार भाई, कौन से बताइए, कितने करोड़ बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, 268 करोड़। बिल्कुल, क्या आएगा भाई? 268। नेक्स्ट है भाई, साल 2024 में देखिए, साइबर अपराधियों द्वारा ठगी गई 268.4 करोड़ रुपए बचाकर हरियाणा पुलिस ने देश में पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, झज्जर जिले के गांव, ठीक है भाई, बताइएगा, झज्जर जिले के गांव मोहम्मदपुर माजरा का नाम बदलकर क्या किया गया है? बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, यमुनानगर जिले के गांव बिलासपुर का नाम बदलकर क्या किया गया है भाई? बताइएगा, क्या है भाई? विश्वासपुरम, धर्मनगरी, देवभूमि, व्यासपुर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल करेक्ट है भाई, व्यासपुर आएगा। क्या आएगा भाई? व्यासपुर आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है डी, बिल्कुल है, करेक्ट है ना। यमुनानगर जिले के गांव बिलासपुर का नाम बदलकर व्यासपुर कर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भाई यमुनानगर जिले के, देखिए क्या है भाई, खिजाकाबाद कस्बे का नाम बदलकर प्रताप नगर रखा था। इसके अलावा मुस्तफाबाद कस्बे का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया था। हरियाणा में अब देखिए, हरियाणा में अब नव चयनित पटवारियों की परीक्षण की अवधि कितनी होगी? तो बताइए भाई, कितनी होगी? इसका जो आंसर है क्या आएगा? कितनी बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, है ना, कितनी होगी? 1 साल होगी। कितनी होगी? 1 साल, बिल्कुल सही बताया भाई, है ना। तो पहले क्या थी भाई? अब अवधि देखिए 1.5 वर्ष से कम करके 1 वर्ष करने की घोषणा की है। अब से परीक्षण की अवधि भी पटवारी की सेवा में शामिल होगी। बिल्कुल भाई, ओके। हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहाँ किया भाई? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद, चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, लुआस विश्वविद्यालय। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, वाई विद निशु, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका भी, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस प्रकार से देखिएगा, सीएम ने भाई 9 जनवरी 2025 को प्रदेश के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का लोकार्पण किया। और एग्रो टूरिज्म सेंटर में थीम पार्क बनाए जाएंगे। यहाँ पे क्या है भाई? बोटनिकल गार्डन, प्रोटीन, विटामिन, औषधि, और भाई देखिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, गार्डन तैयार किए जाएंगे। करीब 6 एकड़ में बने इसके अंदर में फूड कोर्ट भी बनाया गया है। जैव विविधता के करीब भाई 550 पौधों की प्रजातियां यहाँ देखी जा सकेंगी। ओके, लीजिए भाई 74, देखिए 74वां क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को भारतीय एथलेटिक महासंघ का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो बताइए भाई, किसे किया गया है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? नीरज चोपड़ा, महावीर फोगाट, देवेंद्र, या फिर वीरेंद्र। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ठीक है,
अलग अलग आ रहे हैं, कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, बट इसका जो आंसर है बिल्कुल जिन्होंने ए बताया नीरज चोपड़ा, उनका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है भाई, देखिए, लंबी कूद की महान खिलाड़ी अंजू बारबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक महासंघ के 9 सदस्यीय एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमें 6 महिलाएं हैं और भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा सबसे प्रमुख सदस्य हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था भाई, बताइए किस जिले में किया गया था। ओके, क्यों भाई पारस, क्या हो गया, ऐसा नहीं बोलते, बी पॉजिटिव, किस लिए बोला भाई ऐसा। झज्जर, पलवल, चरखी दादरी और केतल, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई, बिल्कुल पलवल आएगा भाई, क्या आएगा, पलवल आएगा, गौर फरमाइएगा भाई, कहाँ पे, पलवल में। ओके, 3 से 5 देखिए जनवरी 2025 तक पलवल जिले के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय विकास विश्वविद्यालय दूधोला में हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया था। इसमें फतेहाबाद जिले ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती थी भाई, ये भी ध्यान रखिएगा, किसने जीती थी, फतेहाबाद जिले ने। 76 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। 67वीं राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप के पिस्टल इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते। ओके, ठीक है, बी पॉजिटिव भाई। ठीक है, 9, 15, 23 और 36। ओके, ठीक है, स्पीड करो भाई, क्या बात है भाई। ठीक है, तो लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 23 आएगा। आप लोग भी स्पीड बताएं, स्पीड से बताइए। ठीक है, नहीं तो मैं ही बताती रहूंगी, फिर आपके दिमाग पे कैसे जोर डलेगा। ओके, 67वीं देखिए 23 किया है भाई, स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल खिताब अपने नाम किया। राजस्थान भाई 22 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे पर और महाराष्ट्र 13 के साथ तीसरे पर। ओके, ये स्पीड। ओके, ठीक है भाई, चलिए, हरियाणा में ग्राम पंचायत में सरकारी संस्थाओं को कितने साल तक मुफ्त FTTH कनेक्शन दिया जा रहा है भाई, तो बताइए क्या है भाई, है ना, ये जो कनेक्शन है इसका ये भी बताइए, कितना कुछ पता है आपको इसके बारे में, है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल भाई, 2 साल, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। कितने साल, 2 साल। देखिए, हरियाणा सरकार ने BSNL के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को निशुल्क फाइबर टू दी होम, ठीक है, पॉइंट में नोटेड, फाइबर टू दी होम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत को भाई स्थापना तिथि से 2 वर्ष के लिए भाई 10 MTTH कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं भाई। ओके भाई, आरती शर्मा नमस्ते भाई, स्वागत है आपका। बताइए भाई, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 4 पदक जीते थे भाई, बताइए किसने जीते थे। और इसके बारे में जो कुछ भी पता है भाई, कहाँ से है ना, तो सारी डिटेल बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। क्या आएगा, दिशा धनखड़ आएगा, क्या आएगा, दिशा धनखड़। ठीक है, लीजिए ये बताओ भाई, दिशा धनखड़ के बारे में कितना कुछ जानते हो। बिल्कुल भाई, झज्जर की आशु। देखिए, झज्जर के बादरगढ़ की दिशा धनखड़ ने भाई मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 67 राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2024-25 में 4 पदक, है ना, 1 रजत और 3 कांस्य। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल जूनियर और युवा महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में क्या लिया था भाई, हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है भाई, सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 2025 में हरियाणा के कितने पदक जीते, तो बताइए भाई कितने पदक जीते, 5, 10, 15 या फिर 25। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 5, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, कितना आएगा, 5। ठीक है, लीजिए भाई, केरल में देखिए क्या है, केरल में 31 दिसंबर 2000 क्या है 24 से 3 जनवरी 2025 तक आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा ने 1 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक जीते। हरियाणा की ओर से महिला EP श्रेणी में तनिष्का खत्री ने स्वर्ण और शीतल दलाल ने वही कांस्य पदक जीता। फोयल श्रेणी में कनु प्रिया ने रजत और प्राची ने कांस्य पदक, और सेबर इंडिविजुअल में आखिरी ने वही क्या जीता, कांस्य पदक। और इससे पहले वही 2 से 5 दिसंबर 2024 तक बिहार में 32वीं राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में सर्वाधिक मेडल जीतकर हरियाणा की टीम वही क्या बनी थी, ओवरऑल चैंपियन बनी थी भाई।
ठीक है, ये जितने भी फैक्ट आपको पता होने चाहिए लीजिए भाई। देश के 50 90, तो ये मान के चलिए 90, और एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं भाई। ठीक है, आपको 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप ये देखिएगा। ओके, देश के 50% ट्रैक्टर और 7% दो पहिया वाहन किस राज्य में बनते हैं? बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो भाई कहाँ बनते हैं? बिल्कुल भाई हरियाणा। कहाँ बनते हैं? बिल्कुल हरियाणा में। लीजिए भाई, देखिए देश के 50% ट्रैक्टर और 60% दो पहिया वाहन, हरियाणा। ओके, और दुनिया की 500 फॉर्च्यूनर कंपनियों की उपस्थिति हरियाणा की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। ऑल इंडिया बास्केट सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला ने कौन सा पदक जीता? भाई बताइए, कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, अच्छा ठीक है भाई मोनिका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा, रजत। ओके, लीजिए भाई, 3 से 8 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें भाई महिलाओं की टीम ने रजत पदक और पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता था भाई। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कलेश्वर और वन्य जीव अभयारण्यों में हाथी की संख्या कितनी होगी है भाई? बताइए, हाथियों की संख्या कितनी होगी है? 5, 10, 15 या फिर 20? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कलेश्वर और वन्य जीव अभयारण्य में हाथियों की संख्या कितनी होगी है ना, इसके बारे में जो कुछ भी बताया भाई बताइएगा। ठीक है, कितनी बता रहे हो भाई? बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 15 होगी है। कितनी होगी है? 15, बिल्कुल करेक्ट है भाई। वेरी गुड मिस्ट्री बंटी। ओके, ठीक है, कितनी? देखिए, यमुनानगर जिले में 25,000 एकड़ में फैले राष्ट्रीय उद्यान कलेश्वर और वन्यजीव अभयारण्य में सर्दी के सीजन में हाथियों की संख्या 15 तक पहुंच गई। 8 दिसंबर 2003 को नेशनल पार्क का क्षेत्र भाई 11,570 एकड़ होने पर उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान के निकट कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्र भाई 13,209 एकड़ है, इसे 13 दिसंबर 1996 में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। ओके, क्या है भाई? क्या कह रहे हो भाई? देखिए, क्लास तब खत्म होगी जब मेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बताइए भाई, कौन बने हैं? ठीक है, तो आदित्य चौटाला, कर्ण चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अभय चौटाला। भाई लीजिए भाई, पूरा चौटाला का वो आ गया भाई। ठीक है, तो कौन बने हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कर्ण चौटाला बने हैं। कौन बने हैं भाई? कर्ण चौटाला बने हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। देखिए, करण चौटाला को सर्वसम्मति से दोबारा हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन का क्या बना दिया गया भाई? अध्यक्ष बना दिया गया है। ओके, हरियाणा के किस शहर में भाई ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस मिलने की सुविधा शुरू कर दी? भाई कमाल कर देता। ठीक है भाई, तो बताइए भाई, ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस मिलने की सुविधा किस में करी है भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। गुरुग्राम में। कहाँ पर करी है भाई? बिल्कुल चौटाला का गुण आ गया। ठीक है, देखिए गुरुग्राम में। कहाँ पे भाई? है ना, देखिए, ब्लिकिंट के सीईओ अलविंदर है ना ने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की है, जहां निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, जो 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। यह पहल शहरी क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरे करने के उद्देश्य से की गई है भाई। और यह सेवा, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है, तेज और विश्वसनीय चिकित्सा प्रदान करने की दिशा में एक क्या है? महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल भाई, 10 मिनट में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कितनी मिनट में, पता नहीं क्या पूछ ले, तो आपको सारी चीज पता होनी चाहिए। ओके, लीजिए भाई, 85 क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई। मुख्यमंत्री ने किस जिले में श्रीदेवी भद्रकाली मंदिर में सेवा संकल्प दिवस पर मां शब्द के 51 फुट विराट स्वरूप की आधारशिला रखी? तो क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, कुरुक्षेत्र। क्या आएगा इसका आंसर? है नो डाउट कुरुक्षेत्र, सही बता रहे हो भाई। वेरी गुड। ठीक है, सारे के सारे भाई वेरी गुड। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में मातृशक्ति को समर्पित मां शब्द के 51 फुट विराट और अद्भुत स्वरूप की नींव रखी। और देश के 52 महाशक्तिपीठों में से हरियाणा का एकमात्र भाई शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में श्री देवी भद्रकाली है। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। लीजिए भाई, इस प्रकार से किस जिले में हरियाणा के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया भाई? भिवानी, सिरसा, करनाल, हिसार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ठीक है, क्या आएगा भाई?
बिल्कुल क्या आएगा भाई, इसका आंसर इसार आएगा। क्या आएगा, इसार, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। हरियाणा के मुख्य सचिव भाई कौन है, विवेक जोशी ने देखिए 5 जनवरी 2025 को हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित वेजिटेबल क्राफ्टिंग यूनिट का शुभारंभ किया। और नेक्स्ट है भाई, और सब्जियों में क्राफ्टिंग तकनीक एक अनूठी बागवानी तकनीक है जिसमें दो अलग अलग पौधों को एक साथ जोड़कर एक नया पौधा विकसित किया जाता है। भाई ध्यान दीजिए भाई, क्या है ये, है ना, अलग अलग पौधों को एक साथ जोड़कर एक नया पौधा विकसित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह में देश में किस नंबर पर रहा। तो बताइए भाई किस नंबर पर रहा है, आप पहले नंबर पर, चौथे पर, सातवें पर, या फिर 10वें पर, है ना। ओके, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल चौथे पर। किस पे रहा भाई, चौथे पर। लीजिए भाई इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बीपीएल कार्ड धारक, देखिए बीपीएल कार्ड के अनुसार हरियाणा की लगभग कितनी फीसदी आबादी बीपीएल श्रेणी में है। 33, 50, 75, 90। तो भाई कितनी है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, ठीक है 75। देखिए भाई कितनी, 75, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। दिसंबर 2024 में हरियाणा में सबसे ज्यादा भाई रिकॉर्ड भाई 51.9 लाख बीपीएल कार्ड धारक और 2.11 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं। इस प्रकार से भाई, और एक और चीज भाई, इससे क्या क्या बेनिफिट है भाई, क्या क्या है, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह निःशुल्क मिलता है। हर परिवार को भाई प्रति माह 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपये की दर से 1 किलो चीनी मिलती है। और प्रत्येक परिवार को भाई ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज का प्लाट देने की घोषणा सरकार ने करी है। और उज्ज्वल क्या है भाई, उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलता है। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज भी मिलता है भाई। देखिए कितनी सारी वो है भाई। लीजिए भाई, किस राज्य को श्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है भाई, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसको मिला है, बिल्कुल अच्छा भाई, क्या बात है। ठीक है, चलिए भाई इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बिल्कुल भाई माँ का लाडला स्वागत है भाई, आई एम श्योर अमित होगा। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा आएगा। क्या आएगा, हरियाणा आएगा। ठीक है, हरियाणा को देखिए भाई श्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है। ओके, और ये भाई हरियाणा पशुपालक विभाग के महानिदेशक डॉक्टर LC रंगा को भाई ये पुरस्कार दिया गया। ओके, लीजिए भाई, अच्छा हरियाणा को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है भाई, बताइए कितने तक रखा गया है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2030, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कब तक रखा गया है, 2030 तक। ओके, पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में हरियाणा को भाई 2030 तक। ओके, और वर्ष 2017 में प्रदेश में भाई कुल देखिए 6.66% वन क्षेत्र था, जो अब भाई 60.0% हो गया है। और इसके अलावा भाई लास्ट में इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य कितना रखा है भाई, ये जितने लक्ष्य हैं यहाँ पे देख लो भाई। टीबी मुक्त का बताओ भाई कितना रखा है, 2025। नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य 2025। बाढ़ मुक्त हरियाणा करने का लक्ष्य 2026। और पराली जलाने की समस्या से मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2027। नशा मुक्त करने का लक्ष्य भाई 2029। और मलेरिया उन्मूलन हरियाणा का लक्ष्य भाई 2030। लो भाई सारे के सारे आगे इसमें जितने भी हैं, है ना। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। मोबाइल पर ई समन भेजने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है, तो बताओ भाई मोबाइल पर ई समन भेजने वाला देश का, ठीक है, कौन बना है। ओके, अच्छा बस नाम के हैं, ठीक है भाई, क्या बात है आरती। ठीक है, इसका जो आंसर है भाई देखिए बी और सी और सिरसा में इनमें कंपटीशन चल रहा है, तो इसका जो आंसर है भाई बिल्कुल चंडीगढ़ आएगा। क्या आएगा भाई, चंडीगढ़ आएगा। क्या आएगा, चंडीगढ़। ठीक है, देखिए 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करने वाला चंडीगढ़ देश भर में पहला शहर बन गया। नए कानून के तहत गवाहों को मोबाइल के जरिए ही समन भेजने वाला चंडीगढ़ पहला शहर बन गया।
नेक्स्ट है भाई, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने उड़ीसा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम में स्वर्ण पदक जीता था? तो बताइए भाई किसने जीता था और कहाँ से ये बिलोंग करती हैं, इसके बारे में भाई 93 है बस, ठीक है 93। एक और क्वेश्चन रह गया, ओके है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शिवानी चोपड़ा आएगा भाई। क्या आएगा, शिवानी चोपड़ा, बिल्कुल। कहाँ से बिलोंग करती है भाई बताइए, शिवानी चोपड़े के बारे में जो भी पता हो भाई, ओके लीजिए भाई। इस प्रकार से देखिए, कुरुक्षेत्र जिले के गांव, क्या है भाई, कुरुक्षेत्र जिले के गांव मुरतजापुर की बेटी शिवानी चोपड़ा ने उड़ीसा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है, ठीक है। हरियाणा में 1 जनवरी 2025 तक कितनी गौशालाएं रजिस्टर हैं भाई बताइए, कितनी हैं? 522 हैं, 683 हैं, 700? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई आशु। इसका जो आंसर है काजल, बंटी, बिल्कुल भाई, परवीन, ठीक है। इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा, 683 आएगा। क्या आएगा, 683, गौर फरमाइएगा भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। देखिए 1 जनवरी 2025 तक हरियाणा में भाई 683 गौशालाएं रजिस्टर हैं, जिनमें भाई लगभग 4.5 लाख गो वंश की देखभाल की जा रही है। 2024-25 के बजट में हरियाणा गौ सेवा के लिए भाई 510 करोड़ का प्रावधान किया गया। हरियाणा में गौ वंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत भाई गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का क्या है भाई, प्रावधान है। हरियाणा गौ सेवा के अध्यक्ष श्रवण गर्ग और उपाध्यक्ष पूर्णमल यादव है भाई, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी फैक्ट आप सभी को पता होने चाहिए भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से जिसने जनवरी 2025 के खेल रत्न और अवार्ड द्रोणाचार्य की सूची पढ़नी हो तो पढ़ लीजिएगा भाई। इस प्रकार से हैं अर्जुन अवार्ड किन किन को मिला था। और चलिए भाई, अब बताइए भाई क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। हरियाणवी गीत कुछ पूछ रहे थे भाई, लास्ट में आपने कहा था, ओके। सभी बच्चों का भाई शुक्रिया, मोनिका, स्नेह, आरती, रौनक, बंटी, बिल्कुल भाई, ओके भाई, पूनम, आशु, सुनील दलाल, बिल्कुल भाई, सभी का शुक्रिया। मोनू, ग्रोवर, अभी नमस्ते करो भाई, क्लास खत्म हो गई है, ठीक है भाई। चलिए भाई, बताइए भाई कहाँ गए हरियाणवी गीत, आप कह रहे थे कि भाई लास्ट में सुन के जाना, ठीक है भाई। अंजलि, बिल्कुल, चलिए भाई, है ना। उम्मीद करती हूँ भाई आपको सेशन पसंद आया होगा। और कम से कम टाइम में भाई, कहने को 93 क्वेश्चन है तो मान के चलना 200 प्लस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन, ओके ठीक है। बिल्कुल इकोनॉमिक्स की भी लूंगी भाई, ठीक है, इकोनॉमिक्स की भी लूंगी भाई। और एक डीएसएसबी का एक सेट भी करवाना है भाई, सलोनी ने मुझे बोला है कि मैडम कंटिन्यू करो उस सीरीज को, ओके। तो इसलिए वो भी करनी पड़ेगी। क्या है भाई, मैम फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम फोन फील है मैंने, क्या इनवैलिड बता रहा है भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर फील इनवैलिड बता रहा है भाई, ओके। एमजी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अच्छा फील किया था, ठीक है किया। तो आपने अभी फॉर्म भरे जाने लगे क्या, 6 तारीख से नहीं भरे जाने थे भाई, या स्टेनो के भरे जाने थे? हाँ भाई, ये बताइए, फॉरेस्ट के आज से भरे जाने लगे। एक काम करो, 1-2 दिन वेट करो, ठीक है। अभी तो लास्ट डेट है, काफ़ी है, ठीक है। कितनी है, 11 है, कितनी है? तो या तो कल या परसों में ट्राई करो, ओके। और फिर भी करता है तो फिर बताना। अच्छा, आज तो है मैम, देखिए क्या है भाई, कई बार हो जाता है, टेक्निकल एरर आ जाता है। पहले तो चीज़ ये चेक करो वेबसाइट प्रॉपर वही है जिस पे आप ये डाल रहे हो, है ना। वेबसाइट चेक करो। दूसरी चीज़ आप अपना चेक करो रजिस्ट्रेशन, कहीं आप है ना अच्छे से, तो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, कोई डिजिट तो वो नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ को चेक कीजिए, ओके। और फिर भी नहीं हो रहा है तो पहली चीज़ तो 1-2 दिन वेट करो। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप जो ये CSC सेंटर होते हैं वहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल कराओ, मेरा मानना ऐसा है, ठीक है। और फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर आप सीधा HSC जाओ भाई, इसका सीधा समाधान ये है, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। अगर आप बिल्कुल सही हो तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, हो जाएगी। और बताइए, ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भाई आज 2 क्लास लूँगी, एक तो लूँगी भाई DSSB की और एक लूँगी भाई अपनी इकोनॉमिक्स की जो HSC की सीरीज़ थी भाई उसको कंटिन्यू करूँगी आगे, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों का शुक्रिया भाई, ओके। पहले लूँगी भाई DSSB की, उसके बाद लूँगी भाई इकोनॉमिक्स की, ओके। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, सभी बच्चों का शुक्रिया भाई तहे दिल से।